तो क्या ही डिसग्रेसफुल फाइट थी ये। मुझे तो पता था कि ये फाइट बहुत बुरी जाने वाली है, जहां पर थैंक गॉड कि माइक टायसन ने ज्यादा डैमेज नहीं लिया। बट जब ओवरऑल फाइट को देखते हैं तो ये फाइट बोरिंग फाइट तो थी ही, बट माइक टायसन को देखकर तो ये लग रहा था कि माइक टायसन स्ट्रगल कर रहा है फाइट को कंटिन्यू करने में भी। अब जेक पॉल इस फाइट को विन करता है बाय यूनानिमस डिसीजन, जहां पर माइक टायसन पहले के 2 राउंड्स को विन करता है, बट फिर सारे राउंड्स जेक पॉल ने विन किए। बट फाइट से पहले भी और अब भी मैं यही बोलूंगा कि ये फाइट होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि माइक टायसन अब 58 ईयर ओल्ड मैन है और जस्ट अभी उसे हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से फाइट को पोस्टपोन भी करना पड़ा था। बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये बेसिकली एक मनी ग्रैब करने वाली फाइट थी, तो इसीलिए ये फाइट कंटिन्यू होती है। और बेसिकली आज हमने देखा डिसग्रेस ऑफ बॉक्सिंग, बेसिकली एक ट्रैश फाइट, जहां पर हम देख सकते थे कि लेटर राउंड्स में जेक पॉल ने जानबूझकर अपनी पावर को कम कर दिया। वो पंचेस को कम थ्रो करने लग पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नहीं देखना चाहता था कि माइक टायसन नॉकआउट हो जाए। और अगर रियली जेक पॉल चाहता माइक टायसन को हर्ट करने का, तो वो डेफिनेटली लेटर राउंड्स में माइक टायसन को नॉकआउट कर देता, क्योंकि राउंड 4 या फिर राउंड 5 के बाद माइक टायसन पूरा गैस आउट हो चुका था। उसने मूव करना बंद कर दिया था, वो बस अपनी हेड मूवमेंट को शो कर रहा था। बट सेकेंड हाफ ऑफ द फाइट में उसने चलना ही बंद कर दिया, जहां पर वो स्टैंड करके जेक पॉल के सारे पंचेस को ब्लॉक कर रहा था। और ये चीज जेक पॉल को भी पता चल गई, जहां पर जेक पॉल ने भी अपनी पावर को रिड्यूस कर दिया और वो भी सिर्फ जैब्स को ही थ्रो करने लगा। अब फर्स्ट 2 राउंड्स में माइक टायसन समवट डिसेंट दिखा था, और अगर हम 58 ईयर्स से कंपेयर करें तो माइक टायसन काफी अच्छा दिखा था। वो कपल ऑफ पंचेस जेक पॉल के ऊपर लैंड भी करता है। फर्स्ट राउंड में जब माइक टायसन काउंटर करता है जेक पॉल को एक लेफ्ट हुक से, और फिर उसके बाद ओवर एंड राइट पंच को समवट कनेक्ट कर देता है और जेक पॉल को बैक फुट में आना पड़ता है। सच बोल रहा हूं, वहां पर मैं बहुत ज्यादा हाइप हो गया था। मैं रियली चाहता था कि माइक टायसन जेक पॉल को नॉकआउट कर दे, जहां पर माइक टायसन जेक पॉल को चेज भी करने लग पड़ा था। टायसन ने रियली जेक पॉल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर को पुट ऑन कर दिया था, बट जेक पॉल कपल ऑफ टाइम्स क्लिंच कर लेता है, उस डेंजर पोजीशन से बाहर निकल जाता है। और फिर जैसे ही राउंड 1 और राउंड 2 ओवर हुआ, तो फिर ये पूरी फाइट वन साइडेड जेक पॉल के साथ चली गई। पूरी फाइट में वन मैन शो था, जहां पर अगर जेक पॉल चाहता तो वो राउंड 3 में ही फाइट को ओवर कर देता, जिधर जेक पॉल माइक टायसन के ऊपर एक लेफ्ट हुक को लैंड करता है, जो माइक टायसन को रॉक कर देता है। और कमेंटेटर्स यहां पे बोल रहे थे कि जेक पॉल ने ट्रिपल लेफ्ट हुक को थ्रो किया है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वो पहला लेफ्ट हुक था और बाकी बेसिकली बहुत ही लाइट पंचेस थे, वो जैब की तरह जेक पॉल ने थ्रो किए। बट अगर जेक पॉल रियली चाहता उधर फाइट को फिनिश करने का, तो वो फाइट को फिनिश कर सकता था। बट अगेन मैं बोलूंगा, थैंक गॉड कि ऐसा नहीं हुआ और माइक टायसन पूरे 8 राउंड सर्वाइव कर जाता है और जेक पॉल अगेन एक रिटायर्ड ओल्ड मैन के साथ विन कर जाता है। और अब टू बी ऑनेस्ट, ये पॉइंट आ चुका है जहां पर जेक पॉल की नहीं बल्कि बॉक्सिंग की बेइज्जती हो रही है। अगर कोई फाइट देखनी ही है तो केटी टेलर और अमेंडा सिरेनो की जो को मेन इवेंट फाइट थी, वो थी ट्रू बॉक्सिंग और वो थी फाइट देखने वाली, ना कि ये ट्रैश फाइट जहां पर एक 27 ईयर ओल्ड बीटिंग दे रहा है 58 ईयर ओल्ड फाइटर को। एक टाइम पर तो कमेंटेटर्स भी बोलने लग पड़े थे कि माइक टायसन बहुत बुरी शेप में दिख रहा है और अगर जेक पॉल रियली चाहे तो वो फाइट को फिनिश कर सकता है। अब जब फाइट से पहले मैंने बोला था कि ये फाइट होनी नहीं चाहिए, जेक पॉल आराम से फाइट को विन करेगा, तब काफी लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे थे कि मैं माइक टायसन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। बट अब फाइट के बाद सबको पता चल गया कि यहां पर कोई माइक टायसन फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि एक 58 ईयर ओल्ड मैन जो अपनी प्राइम में तो क्या, वो सीनियर सिटीजन बनने वाला है, तो इसीलिए ये फाइट होनी नहीं चाहिए थी। अब इस फाइट को लेकर मेरी तरफ से कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो इसीलिए अब मूव ऑन करते हैं नीरज गोयात और विंडरसन नूनेस की फाइट में, जहां पर ये फाइट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग थी। ये एब्सोल्युटली वन साइडेड बीटिंग थी, जहां पर नीरज गोयात बहुत ही इजीली हर एक राउंड को विन किया है। उसे पता था कि वो बहुत इजीली इस फाइट को विन करने वाला है और इसीलिए फाइट के बीच में हम देख सकते थे कि नीरज गोयात ट्रोल भी करने लग पड़ा। उसने अपने हैंड्स को नीचे कर दिया, वो अपनी बैक को भी टर्न करके वॉक ऑफ करे जा रहा था। और फिर फाइट के बीच में वो वाली मोमेंट भी आती है जहां पर नीरज गोयात डॉगी हम करता है विंडरसन नूनेस को। लेट्स बी ऑनेस्ट, पूरी फाइट में नीरज गोयात यहां पर बहुत ही हल्के से फाइट कर रहा था, उसने 100% भी अपना नहीं दिया है। बट बीच बीच में श्योरली ऐसी मोमेंट आ रही थी जहां पर नीरज गोयात अपने पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर रहा था, जिधर वो बॉडी को रिप करते हुए हेड के ऊपर टारगेट कर रहा था। और जो इसके साथ नीरज गोयात ने अपनी हेड मूवमेंट दिखाई है, वो बहुत ही अमेजिंग था देखना, जहां पर ऑलरेडी नीरज गोयात ने अपने
अपने हैंड्स को नीचे कर दिया था और सिर्फ अपनी हेड मूवमेंट से उसने बहुत सारे पंचेस को डॉज किया, पूरी फाइट में फन किया। जहां पर सबसे बड़ी मूवमेंट आती है राउंड 3 में, जिधर नीरज को याद विंडरसन नूनेस की बैक को ले लेता है, उसे रिंग के कोने के साइड लेके जाता है और वहां पर हम करने लग पड़ता है। अब मैं सरप्राइज्ड हूं कि रेफरी ने पॉइंट को डिडक्ट नहीं किया, वरना अगर कोई स्ट्रिक्ट रेफरी होता तो वो डेफिनेटली यहां पर नीरज के एक पॉइंट को डिडक्ट कर लेता। तो ओवरऑल नीरज को याद हर एक राउंड को विन करके 60-55 बहुत ही कंफर्टेबली इस फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब मेन बात यही देखने वाली है कि क्या नेक्स्ट फाइट नीरज को याद की जेक पॉल के साथ होने वाली है, क्योंकि जेक पॉल ने क्लेम किया है कि वो इंडिया आकर नीरज को याद को बीट करेगा। तो व्हाई नॉट मेक दिस फाइट बहुत फन फाइट है। आई मीन वेट का थोड़ा सा इशू रहेगा बट वो डेफिनेटली एडजस्ट हो सकता है। और बेसिकली अब इस बॉक्सिंग एरिया में मनी फाइट चल रही हैं, तो व्हाई नॉट नीरज को याद को भी एक बिग पे चेक मिले जेक पॉल से फाइट करके। एंड दैट्स इट गाइस, ये था पूरा ब्रेकडाउन। मैं तो काफी डिसअपॉइंटेड हूं जेक पॉल और माइक टाइसन की फाइट को लेकर, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।